मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और औरंगाबाद के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए औरंगाबाद के इस स्थान पे आने का मौका मिला। आज का ये शिव गुरु महोत्सव मात्र इसी निमित्त आयोजित किया गया कि हम सब ने अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है और शिव को गुरु बनाकर अपना जीवन शिवमय किया है। हमारा जीवन जो शिवमय है, हमारा जीवन जो सुगंध से भरा है, साहब और दीदी के आशीर्वाद की अमृत वर्षा जिसमें बरस रही है, हम सभी शिव के शिष्य आज इस स्थान पे अपने गुरु शिव के लिए ही एक महा उत्सव जिसमें हम सब शामिल हुए हैं आयोजित करके इसको कर रहे हैं। जीवन तो एक जानवर का भी होता है, जीवन तो एक इंसान का भी होता है, परंतु दोनों के जीवन में एक भारी अंतर है। अंतर ये है कि एक जानवर को जन्म लेना पड़ता है, उसका भी एक जीवन होता है, उसकी भी एक दिन मौत होती है। जब वो जीवन में रहता है तो उसके जीवन में भी बच्चे आते हैं, परंतु इंसान के जीवन में जन्म लेना भी है, जीवन जीना भी है, एक दिन लय भी होना है, परंतु इस जीवन में आने का जो मौका मिलता है एक इंसान को, उसमें एकमात्र जीव मानव इंसान ही एक ऐसा है जो शिव होने की पात्रता रखता है। जीव से शिव होने की ये यात्रा है जो एक ही योनि में मौका इसका मिलता है, वो है मानव। शिव के अनेक स्वरूप की पूजा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में होती आई है। भारत देश में ही नहीं, अनेकों देश में शिव के शिवलिंग की पूजा होती आई, शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई। समस्त दिशाएं जिसका वस्त्र है, सारे राशि नक्षत्र जिसके नियंत्रण में है, जिसके कारण ये काल घूम रहा है और सब कुछ उनकी इच्छा से ही पैदा होता है, रहता है और खत्म होता जा रहा है। उस शिव के किसी भी एक स्वरूप की पूजा करना यानी शिव के खंड स्वरूप से जुड़ना ही कहा जाता है, परंतु शिव का एक रूप जो समग्र स्वरूप है, समग्र यानी कि उसमें सारे जितने भी रूप हैं उनके सब के सब रूप एक साथ प्रकट हो जाए, ये किस रास्ते से हम जाए तो हो जाए। तो आपने सुना अभी कि पहला सूत्र करते हैं हम, दूसरा सूत्र करते हैं हम, तीसरा सूत्र करते हैं हम। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से जैसे ही एक शिव का शिष्य प्रणाम करता है, प्रणाम अगर सचमुच हो जाए, अगर हो सके नमन, तो अगर एक बार ये प्रणाम हो जाए तो नमः शिवाय से प्रणाम
शिव के समग्र स्वरूप को एक साथ प्रणाम निवेदित करने की विधा है। जो चीजें हमको बहुत साधारण दिखाई देती हैं, जो काम हम करते हैं अपने जीवन में रोज, जिसको करने से हमको लगता है कि ये तो बहुत आसान और सरल है, परंतु उसके परिणाम बहुत व्यापक है। एक बूंद की कोई औकात नहीं, एक बूंद पानी की अपनी कोई बिसात नहीं। वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत समंदर जैसी होती है। उसी तरह एक मानव जब जीव है और शिव हो जाता है, शिव से मिल जाता है, उसका मन शिव में डूब जाता है, तो उसकी ताकत शिव जैसी हो जाती है। और इस कालखंड में जब हमने और आपने शिव को अपना गुरु बनाया, जिनका संदेश रहा, जिनका संदेश है साहब श्री का, दीदी माँ का, ये संदेश कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, इस संदेश से आज समस्त मानव जाति शिव भाव से आप्लावित हो रही है और गति बढ़ती जा रही है। हम खुद जो भी करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हाँ हम करते हैं, परंतु हम अनुभूत करते हैं कि हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वहीं से नियंत्रित होती हैं। कोई मिलता है, कोई छूट जाता है, किसी के साथ चलते हैं, किसी का साथ छूट जाता है। ये क्या मेरे आपके कारण होता है? मैंने कितनी बार सोचा कि क्या मेरे चाहने से कोई व्यक्ति मेरे साथ चलेगा या मेरा साथ छोड़ेगा? क्या वो शिव के तरफ अपने कदम बढ़ाएगा या रास्ते में रुक जाएगा? उस इंसान के चाहने से या मेरे चाहने से ऐसा नहीं होता। ये तो महादेव का नियंत्रण है। वो जो चाहे, जिससे चाहे करवाते हैं, और ये भी उनकी एक लीला ही है। हम जैसे ही अपने लौकिक जीवन में डूबने लगते हैं तो महादेव एक ऐसा झटका देते हैं कि हमारी दिशा और दशा दोनों शिव की तरफ मुड़ जाती है। हम कहाँ संसार में डूबने लगते हैं, हम कहाँ संसार में फंसने लगते हैं, और महादेव हमको और आपको कोई ना कोई ऐसा कारण, कोई ना कोई ऐसी बात पैदा करते हैं जिससे हमारा मन फिर से महादेव के तरफ मुड़ जाता है। आज इस कालखंड में जिसमें हमने अपने शिव को गुरु बनाया है, गुरु शब्द की जो व्याख्या है, शास्त्रों ने कहा अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। मेरे जीवन में, इस तमस में, इस अंधकार में ज्योतिर्मय यानी ज्योति का रूप लेकर, रोशनी का रूप लेकर आप उतरिए, शास्त्रों ने कहा। और भारतीय मनुष्यों ने भी ये पाया कि संसार में अंधकार शाश्वत है, अंधकार है, अंधकार को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा तो है ही, रोशनी लाई जाती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई टॉर्च नहीं बनता, हमेशा टॉर्च तभी दिखता है जब उसमें रोशनी होती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई बल्ब नहीं लगता, घर में बल्ब लगता है लाने के लिए नहीं, दिया जलता है कि हमारे घर में, हमारे मन में जो अंधेरा है वो रोशन हो जाए, प्रकाशित हो जाए। और ये अंधेरा सिर्फ लौकिक जगत में नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अंधेरा सिर्फ जगत में है, ये अंधेरा हमारे आपके मन में भी फैला है। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए गुरु की जरूरत है। शैक्षणिक गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु से भी काम चल सकता, लेकिन शिक्षा देने वाले गुरु जीवन को चलाने की
के उपाय को करते हैं। जीवन कहां से आया, कहां को जाएगा, कैसे रहेगा, इसका उपाय पारलौकिक गुरु करते हैं। तो गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, ये तीन श्रेणियां मानी गई गुरु की शास्त्रानुसार। तीन श्रेणियों में जब गुरु तीन श्रेणी में होंगे तो शिष्य भी तीन श्रेणी के होंगे। गुरु जो शरीर में है, तो शरीर में रहते हुए वो अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से, अपने पास बैठा कर, अपने आचरण से, आचार्येंद्र भी होते हैं गुरु, तो अपने आचरण से वो शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश पैदा करते हैं। सदगुरु वो भी शरीर में होते हैं। सदगुरु मात्र अपनी दया से, अपनी कृपा से शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु उनकी एक शर्त होती है। इसीलिए गुरु को, जो शरीरधारी है, साधन सिद्ध गुरु कहा जाता है, और सदगुरु जो अपनी दया से शिष्य को शिव के रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, शिव भाव पैदा कर सकते हैं, उनको कृपा सिद्ध कहा जाता है। एक हो गए साधन सिद्ध, एक हो गए कृपा सिद्ध, और जगत गुरु शिव को नित्य सिद्ध कहा जाता है। नित्य सिद्ध यानी जो सधोजात है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो नित्य और नवीन है, जिसकी नवीनता, जिसका नयापन कभी खत्म नहीं होता, वो हर पल हर क्षण नित्य है, नवीन है, और सीधे मात्र अपनी दया से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, बिना किसी बाध्यता के, सीधे शिव को, शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं। जीव को शिव ही बनाते हैं अपने अनुग्रह भाव से, जिसको में कहा गया कि ये शिव का गुरु भाव है, शिव का गुरु भाव। अब जब हम जगत गुरु शिव की बात करते हैं, तो जगत गुरु शिव ही एकमात्र ऐसी सत्ता है, ऐसा स्थान है, गुरु का ऐसा भाव है जो वो किसी में भेद नहीं कर सकते। गुरु के रूप में शिव समस्त जगत के जीव को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण या लिंग का हो, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर समस्त मानव जाति शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करती है, तो शिव को उन सभी जगत के लोगों का गुरु बनना ही होगा, उनका उत्तरदायित्व लेना ही होगा। ये हमारे साहब श्री ने हमेशा कहा कि कम से कम आप सोच तो लीजिए, तो सोच तो ले, तेरा इरादा क्या है, आप सोचिए तो आपका इरादा क्या है। क्या हम सबका साथ देने के लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, सबको खुश रख सके इसके लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, या हमने शिव को गुरु बनाया ही इसीलिए था क्योंकि जैसे ही ये विचार किसी ने मेरे मन में दिया, जैसे ही किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुम शिव को अपना गुरु बनाओगे, और मेरे मन में ये विचार प्रवेश करता है, इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में ये विचार प्रवेश करता है कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। विचार का प्रवेश करना ही, यानी महादेव की दया का अनुभव करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा कही जाती है। जिस समय हमारा मन ये सोच लेता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए,
ये विचार का प्रवेश, ये सोच, ये महादेव की दया, यही मेरे मन में शिव का आवेश पैदा करती है। और जैसे ही मेरे मन में ये बात ठहरती है, जैसे ही दिमाग इस विचार को ग्रहण करता है, वैसे ही तुरंत ये दिल में प्रवेश करता है, रुकता नहीं फिर। क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं। कोई भी भाव संबंध मन से बनता है, दिल से बनता है, हृदय की हुंडी उसमें स्वीकार होती है। दिमाग गणित बनाता है और दिल प्रेम करता है। दिमाग 2 और 2 4 करता है और दिल कोई गणित नहीं बनाता, वो बस प्यार करता है। कर ले शिव गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। महादेव से अगर प्यार हो जाए, हमारा मन उस महादेव को प्रेम कर सके। एक बार साहब ने कहा कि आप रोते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, लेकिन अगर आप किसी दिन रो पाइए, अगर आप रो दीजिए महादेव के लिए, महादेव के लिए मेरी आंखों से अगर आंसू निकल जाए, तो साहब ने कहा क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं। नहीं तो हम दुनिया के लिए तो रोते ही हैं, उनके लिए भी रोते हैं जो कभी हमारे अपने नहीं हो पाते। हम दिन रात उनके चिंतन में लगे रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी किसी राक्षस की मूर्ति की स्थापना हमने की हो? कभी नहीं करते। हम देवताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं, जो हमारा शुभ चाहते हैं, जो हमारा जीवन शिवमय हो जाए, इसका आशीर्वाद देते हैं। हम उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उस मूर्ति की, उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं। परंतु जो हमारा अशुभ करता हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारे बारे में हमेशा नकारात्मक सोचता हो, हम उसकी स्थापना अपने घर के पूजा घर में भी नहीं करते। और ये मन, जिस मन में हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, इस मन में जहाँ शिव की स्थापना हुई है, वहां अगर जगह ही देना है तो वैसे लोगों का दीजिए जो आपके जीवन का सुख चाहते हो और जो शिव की तरफ चलने और चलाने का जज्बा रखते हो। अगर जगह ही देनी है अपने जीवन में तो उनको दीजिए जो शिव के लिए जीते हैं, शिव के लिए मरते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया है बंदगी के लिए, जिन्होंने महादेव के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाया है। अगर जीवन देना ही है, जीवन में जगह ही देनी है, तो उनके लिए देना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में कोई ना कोई घटना होती है और वो घटना या वो कोई कहानी हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। हमारे आपके साथ बहुत सारे वैसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे मन को शिव भाव से भरते हैं। एक बार की एक घटना है और ये सच्ची घटना है। हम हमेशा समीक्षा करते हैं, हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने महादेव का काम कितना किया या नहीं किया, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मेरा जीवन जो है, मैं अपने गुरु का काम कितना कर पाती हूँ, ये मेरी अपनी यात्रा है। मुझको अगर समीक्षा करनी ही है तो मुझको इस बात की करनी चाहिए। एक घटना है कि एक बार एक व्यक्ति जो वर्षों से बीमार पड़ा था और वो इतना बीमार पड़ता रहा हमेशा कि एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। कितने महीने बीत गए, बिस्तर पर से हिला भी नहीं। एक बार एक शिव का शिष्य, एक गुरु भाई, उनसे मिलने गए। जब वो बैठे उसके पास तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं ना मिलने भैया। तो उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे पड़ा था उसने कहा, हाँ लोग तो आते हैं बहुत मिलने,
परंतु जो आता है वो मुझसे सहानुभूति जता के चला जाता है, मुझ पे तरस खा के चला जाता है और कहता है क्या करिएगा, अब जीवन में ऐसा मिल ही गया है तो क्या करिएगा, ऐसे ही जीवन कटेगा, अब तो बिस्तर पे ही लगता है मौत हो जाएगी, यही कहते हैं और चले जाते हैं। तो उस गुरु भाई ने, शिव के शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, भैया जब आपने देख ही लिया है कि लोग कितने अपने हैं तो आप महादेव को गुरु क्यों नहीं बनाते। उस व्यक्ति ने, जो बिस्तर पे था, उसने कहा महादेव को गुरु बना के क्या करना होगा। तो इस गुरु भाई ने कहा कि बस महादेव से मन ही मन दया मांगनी होगी, जहां मौका मिलेगा महादेव की चर्चा कर लीजिएगा। कोई जो मिलने आता है ना, आप चल तो नहीं सकते, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो जो मिलने आएगा उसी से महादेव की बात कर लीजिएगा, मन ही मन दया मांगते रहिएगा। और अगर सांस पे नमः शिवाय कर सकिए, क्योंकि माला भी पकड़ने की ताकत आपके हाथ में नहीं है, सांस में ही महादेव का नमन कर लीजिएगा नमः शिवाय से। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा, आप जरूर इस काम को करिएगा। वो गुरु भाई चले गए। इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु माना और महादेव से दया मांगनी शुरू की। महादेव से दया मांगना, और जो भी इसके पास आते थे उनसे वो महादेव की बात करने लगा, जितना भर उसका सामर्थ्य था, जितना भर वो जानता था। महादेव को सांस में ही प्रणाम नमः शिवाय से करने लगा। कुछ महीने बीतते बीतते, 2-4 महीने बीतते बीतते उसके हाथ और पैरों में ताकत आने लगी, उसके शरीर में ताकत आने लगी। धीरे धीरे वो गुरु भाई उनके पास जाते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। महादेव आपके गुरु हैं, महादेव आपको ठीक करते रहेंगे, ये बात उनको बार बार याद दिलाते रहे। एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति जो बरसों से बिस्तर से हिला भी नहीं था, बिस्तर से उठकर बैठ गया और उठने की कोशिश की उसने, सहारा लेकर खड़ा हो पाया। जो बरसों से जड़ता में था, जो बरसों से हिला नहीं था, वो आज अपने पांव पे महादेव की दया से खड़ा हो पाया। जब वो गुरु भाई आए मिलने तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो आप खड़े हो पाए, 2 कदम चलिए ना भैया। वो 2 कदम चल भी पाया और समय का अंतराल गुजरा। कालांतर में वो 2 कदम क्या 10 कदम चल पाया। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि उस गुरु भाई के कहने से, शिव के शिष्य के कहने से उसने कहा कि अब मैं थोड़ा दौड़ भी सकता हूं। तो उसने कहा दौड़िए, किसने रोका है, महादेव की दया से आपको जीवन मिला है तो दौड़िए। तो बड़ी मुश्किल से वो उस दिन पहली बार 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। एक जो हिल नहीं सकता था वो 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब वो खुश होकर हंसा, महादेव की तरफ मन गया उसका और उसने महादेव को कृतज्ञता व्यक्त की, महादेव आपने बड़ी दया की। उसी समय उसको एक व्यक्ति मिले और उस व्यक्ति ने उससे कहा कि दौड़ रहे थे क्या। तो इसने कहा कि भैया मैं 1 किलोमीटर दौड़ा। उस व्यक्ति ने कहा, जो अभी अभी उससे मिला था, उसने कहा बस 1 ही किलोमीटर दौड़े, मैं तो 20 साल से रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूं, तुम बस 1 किलोमीटर दौड़ के खुश हो गए हो, मेरे सामने तुम क्या हो। साहब ने कहा, इस कहानी को बताते समय साहब ने कहा कि ऐसा ही हाल है हमारा आपका। कोई बरसों से जड़ता में जकड़ा हुआ है, शिव को गुरु मानकर वो चलना शुरू करता है, 2 कदम चलता नहीं है कि 20 साल 30 साल पुराने गुरु भाई मिल जाते हैं उसको
और वो उसको नीचा दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बस तुमने एक घोषणा की, मैंने तो इस पूरे क्षेत्र में घोषणा की है, मैं तो 20 साल से घोषणा कर रहा हूं। इसका चेहरा मुरझा जाता है। नए गुरु भाई, नए गुरु बहन जो अभी अभी उन्होंने शिव शिष्यता का रास्ता चुना ही था, चलना ही शुरू किया है, हमारी उस बात को सुन के टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस भैया के सामने मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। परंतु कोई नहीं जानता कि उसके जीवन में इससे पहले क्या हो रहा था, किस जड़ता से, वर्षों की बीमारी से, वर्षों के व्याधि से, वर्षों की पीड़ा से वो मुक्त हुआ है और आज अभी उसने खुली हवा में सांस ली है। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को अपने आने वाले नए गुरु भाई गुरु बहनों का उत्साह बढ़ाना चाहिए और यहाँ तक कि उनके रास्ते पे खड़े ना होकर उनको अपने को हटाकर चलने का रास्ता देना चाहिए, क्योंकि साहब कभी किसी के सामने खड़े नहीं हुए। अगर साहब खड़े हो जाते तो दुनिया का कोई आदमी शिव की तरफ नहीं चल पाता। लेकिन एक व्यक्ति होता है, एक रास्ते पे एक व्यक्ति होता है जो रास्ते पे पड़े पत्थर को हटा देता है, और एक व्यक्ति होता है जो रास्ते के पत्थर को देखकर उससे बच के निकल जाता है। जो बच के निकल जाता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, परंतु जिसने रुककर सारे आने वालों के रास्ते के पत्थर हटा दिए हैं, सारे रास्तों के कांटे को हटा दिया है, उसके शरीर का को कितना वो लहूलुहान हुआ होगा, कितना वो चोटिल हुआ होगा, कौन जानता है। तो बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, बहुत नए गुरु भाई गुरु बहन हैं, शिव की शिष्यता के ये सभी दिए हैं, रोशन है, एक ऐसा दिया जो एक दिए से असंख्य दिए जलते हैं और इस तरह से आगे बढ़ता ही चलता है ये कारवां। जब साहब चले थे, अकेले थे, कहते भी हैं साहब कि अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाखों लोगों के सामने शिव की बात करूंगा। साहब ने कहा मैंने तो सोचा था कि महादेव को गुरु मानूंगा और महादेव मेरे गुरु होंगे, बस इतना ही भर सोचा था। मेरे शांत और क्लांत मन को सहारा दिया महादेव ने। 14 वर्षों तक साहब ने साधना, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप किया, परंतु उनको कुछ भी हासिल न हुआ। और जब 14 वर्ष बीत गए तो आरा के गांगी शमशान में रात के 2 बजे साहब के मन में एक आवाज जो गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, शिव को गुरु बनाया था यही सोचकर कि भगवान है वो। पता नहीं गुरु का काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, परंतु अगर वो गुरु का काम करते हैं तो पता चल जाएगा, परिणाम बताएंगे। उसके बाद के 8 वर्षों में साहब श्री के जीवन में, दीदी माँ के जीवन में इतनी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने उनको अनुभूत करा दिया कि महादेव सचमुच में है। हमारे आपके जीवन में भी प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं हमको बताती हैं कि महादेव गुरु हैं और सचमुच में परिणाम दायी गुरु, सचमुच में गुरु है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोली में गुरु है। आज जितने भी गुरु भाई गुरु बहन महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा हुआ, शिवमय हुआ जीवन, सुखमय हुआ जीवन और आनंद की अनुभूति हुई। महादेव आनंद की अनुभूति कराते हैं। सुख होगा तो दुख भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, परंतु आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसमें आनंद की अवस्था में अगर आदमी का मन है तो सुख भी आता है तो वो बौराता नहीं, और दुख भी आता है तो वो उदास नहीं होता, घबराता नहीं।
फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। और ये कैसे आता है? महादेव की दया से, महादेव के संबल से, महादेव के सानिध्य में रहने से आता है। अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु, हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। अंतः से, अपने अंदर से हम जब पुकारते हैं महादेव को, तो अंतः से पुकारते हैं तो उबार देते हैं। हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से महादेव निकाल देते हैं। और उरग भी, एक सांप भी जिसका स्वभाव है डसन, जिसका स्वभाव है जहर रखना, जिसका स्वभाव है टेढ़ा चलना, वो भी अगर सीने के बल जाता है तो महादेव उसको अपने गले में धारण करते हैं। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। संचित क्रियामान प्रारब्ध, जो भी हमने कर्मफल किए होंगे, जो भी मेरे संचित के कर्मफल हैं, जो भी मेरे प्रारब्ध हैं, जो मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म भी हैं अगर, तो जो भी मैंने किया है जाने अनजाने में, वह सब महादेव के चरणों में डाल दीजिए। संचित क्रियमान प्रारब्ध सब कदमों में डाल दे, मत सोच क्या खता है, मत सोचिए कि मेरी क्या गलती है या नहीं है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। आज का ये जो शिव गुरु महोत्सव जो अब अपने समापन की तरफ है, आज का ये दिन भी हमारे जीवन में एक चमत्कार की तरह ही है। कल तक जो तेज गर्मी थी, इतनी तेज कि हम लोगों को लग रहा था कि पंडाल नहीं बना है तो लोग बैठेंगे कैसे इस गर्मी में। देखिए महादेव की दया, कि महादेव की दया ने सुबह से ही कुहासे की चादर का पंडाल बना दिया और धूप की तेज किरण आपको छू भी ना पड़े। महादेव की दया है, असीम है, अनंत है। जिस तरह हमारा मन है, असीम है, अनंत है, उसी तरह महादेव की दया भी है। अगर सही मनसा से महादेव का काम किया जाए तो महादेव हर कदम पे साथ देते हैं। मनसा सही हो। साहब और दीदी ने हमेशा यही कहा कि आपका इरादा क्या है। आपको याद होगा कि कभी दीदी माँ ने ये कहा कि मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मैं नीलमानंद यानी शिव की शिष्या साहब की अर्धांगिनी, प्रथम शिव के शिष्य के बाद जो जिन्होंने पहली बार जिसको कहा माँ नीलमानंद जी को, और माँ ने अपनी चर्चा में कहा कि मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव आपके साथ चलूंगी, बशर्ते शिव गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। सोचिए उन्होंने किस जज्बे से ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो हर बात करने के लिए तैयार है, हमारा आपका साथ देने के लिए तैयार है। शर्त एक ही रखी उन्होंने, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, प्यार में कोई शर्त नहीं होती, परंतु शिव की शिष्यता में चलने वालों के ऊपर दीदी माँ ने यही शर्त रखी, बशर्ते शिव गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। महादेव का काम ईमानदारी से होता रहे, हमारे आपके द्वारा इसी की कामना है, इसी की इच्छा है। और साहब और दीदी का अहर्निश आशीर्वाद जो बरस रहा है हमारे आपके जीवन में, जो साथ चल रहे हैं और साथ चलने चलाने का वादा कर रहे हैं, उन साहब से भी मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। महादेव की दया की अमृत वर्षा हम सबके जीवन में यूं ही बरसती रहे और हमारा जीवन चाहे जहां भी जाए, जिधर से भी गुजरे शिव का शिष्य, वो अमृत में बदले। जहां जहर फैला हो वहां का माहौल अमृत बन सके, इसकी कोशिश करे। किसी के हाथ में कीचड़ होता है तो वो कीचड़ उछालता है, किसी के हाथ में रंग है, अबीर है, गुलाल है तो वो गुलाल उछालता है।
जिसके हाथ में जो होता है वो इस दुनिया में उछाल देता है। बताइए हमारे आपके हाथों में क्या है? क्या है हमारे दिल में? क्या है हमारे हाथों में? हमारे दिल में है महादेव। महादेव को ही, महादेव की दया को ही अपने हृदय से उछालिए पूरे संसार में। जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वही दे सकता है। जिसके दिल में रोशनी हो वो दूसरे के घर में, अंधेरे घर में रोशनी लेकर ही जाता है। तो दूसरे के जीवन में भी शिव हम दे सके, इसकी कामना है। हाँ, आज हमारे इस गुरु मंच पे महादेव का शिष्य बनने का, शिव का शिष्य बनने के नाम की बहुत सारी घोषणाएं आई हैं। और आज इस गुरु मंच से जिन्होंने भी ये नाम भेजा है, हम सभी शिव के शिष्य इस नाम की घोषणा करते हैं। जिन्होंने भी गुरु भाई या गुरु बहन जिसने भी अपने नाम को इस गुरु मंच पे भेजा है, अपने गुरु महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित करते हैं। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। महादेव की असीम दया से आज का ये कार्यक्रम हम अपने गुरु के चरणों में, अपने साहब दीदी के चरणों में समर्पित करते हैं। और सभी गुरु भाई गुरु बहनों से अनुरोध है कि शिव की शिष्यता का परिचय देते हुए आप सभी धीमे धीमे कदमों से अपने घर को लौटिए। महादेव लेकर आए हैं तो बहुत अच्छा, न लेकर आए हैं तो अपने साहब दीदी से महादेव को लेकर जाइए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मनातू की इस पावन भूमि पर, मां नीलम आनंद जी की जन्मस्थली पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन और इस पावन भूमि को भी मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज 18 जनवरी 2026 का ये शिव गुरु महोत्सव साक्षी बन रहा है असंख्य गुरु भाई गुरु बहनों का, शिव शिष्यों के इस सैलाब का। मां नीलम आनंद जी और साहब श्री ने जो चाहा उसका मूर्त रूप होकर जो उतरा है इस धरा पर, उच्च शिव शिष्यता का शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है वर्ष 2012 के बाद, इतने वर्षों के बाद आज यहाँ पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहन एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और सबके मन में एक ही मनसा है कि इस भूमि का स्पर्श कर ले जो इतनी पावन है, जिसमें शक्ति स्वरूपा मां भगवती स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी का जन्म स्थान होना स्वीकारा है। और आप जानते हैं कि जब नाग पंचमी के दिन 27 जुलाई 1952 को दीदी नीलम आनंद जी का जन्म इस स्थान पे हुआ था, तो ये घटना है कि उस दिन उस बिस्तर के नीचे असंख्य सांप के बच्चे गुच्छे में लिपटे हुए पाए गए थे और सबको वहां से उठवाकर सुरक्षित बाहर जंगल में रखा गया। परंतु आज भी अचरज है इस बात का कि इतने सांप के बच्चे एक साथ उस बिस्तर के नीचे कहां से आए, कैसे आए, कोई नहीं जानता।
मनातू की यह धरती मां नीलम आनंद की जन्मस्थली के साथ साथ इस बात की साक्षी भी है कि उसने साहब और दीदी के परिणय सूत्र का भी दर्शन किया। यानी 22 मई सन 1972 को इसी स्थान, इसी धरती पे साहब और दीदी का विवाह भी संपन्न हुआ। तो मनातू दोनों अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जहां जन्म हुआ और दूसरा जहां उनका विवाह भी हुआ, जहां साहब दूल्हा बनकर आए और हमारी मां दुल्हन बनी, जहां शक्ति और शिव का मिलन हुआ, वो ये स्थान है। और आज हम सभी उस स्थान पे बैठे हैं। और मेरी अनुभूति है ये कि जब से हम लोग आए हैं मनातू में, लगता है जैसे कि हर जगह आगे आगे साहब और दीदी ही चल रहे हैं और हम सब उनके पीछे पीछे उनकी संतान, जिसको उस कोख ने शरीर से जन्म नहीं दिया परंतु अपने मन में जन्म दिया। मां नीलम, राजमणि नीलम आनंद जी ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया। अभी आपने भजन में सुना कि मवार जगदीश्वर जीत सिंह जी और भूमिका देवी की पुत्री राजमणि नीलम जी के बारे में। उन्होंने एक राजमणि नीलम का जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया, परंतु उस राजमणि नीलम ने असंख्य लोगों को अपने स्वरूप बनाकर इस धरती के कोने कोने में भेजा, जहां गली गली में आज शिव की चर्चा हो रही है। ऐसी लागी लगन कि मां हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली 7 आंगन का ये घर, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, जिसमें उनका जीवन विचरण कर रहा था। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो शिव की दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। और साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में वो चल रही है। शिव की शिष्यता इतनी पावन है, इतनी पावन है, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हमारे साहब श्री ने कहा कि शिव गुरु हैं। और ये कौन शिव हैं? वो शिव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 27 नक्षत्रों पे नाचता ये काल, जिनके नियंत्रण में हो, वो शिव जो नटराज है, जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय है, जो महाकालेश्वर हैं, जो महाकपालेश्वर हैं, जो महाऔढ़ेश्वर हैं, जो उमा के पति भी हैं, जो भोला भी हैं और जो न जाने क्या क्या हैं, परंतु वो महादेव मेरे आपके गुरु भी हैं। शिव का गुरु पद ये बताता है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी इंसान के शरीर में अगर कोई अध्यात्म से जुड़ाव करता है तो वो एक पत्थर भी अगर तबीयत से उछालता है तो उसमें आसमान में भी सुराख होने की बिसात है। उसमें आसमान में भी सुराख हो सकता है। इंसान की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है। जिस धरती पे आज ये शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, आपने अनमिल आखर में ये पढ़ा होगा, जिसमें साहब के जीवन की घटनाओं को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि मनातू बंगला के, मनातू का जो ये घर है जो आज खंडहर बन गया है, परंतु आज भी उसके कुछ अवशेष शेष हैं और कुछ घर भी बने हुए हैं, जिसमें माँ के भाई भाभी, उनके भतीजे भतीजी, बहन बहनोई,
सभी लोगों का आना जाना, पूरे लौकिक परिवार का आना जाना लगा रहता है। इस धरती पे जब वो पाटन में, इसके बगल में, मनातू के बगल में एक जगह है पाटन, जब साहब पाटन में पदस्थापित हुए, 1980 के दशक की ये घटना है कि वहां से मनातू बिल्कुल बगल में है, तो साहब और दीदी अक्सर मनातू आते रहते थे। पाटन एक ऐसी जगह है जो पलामू में ही है और मनातू से कुछ ही दूरी पे है। साहब और दीदी के जीवन के बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई और उसी दरमियान एक घटना होती है। साहब ने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। 1980 का दशक चल रहा है। पाटन में वो बीडीओ बनकर पदस्थापित हैं। अक्सर अपने ससुराल मनातू आते रहते हैं और ये वो समय है जब मनातू का ये घर, जो आज खंडहर हो गया, जो उस समय बिल्कुल सही था, सही अवस्था में था, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, बगीचे थे, जंगल थे। जहां हम और आप आज मैदान में बैठे हैं, इस मैदान में उस समय जंगल थे। और साहब ने अपने जीवन की घटना को, मां ने अपने जीवन की घटना को जो बताया है, उसमें इस स्थान की जो घटना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है शिवशिष्टता में। घटना क्या है? घटना है कि पाटन से साहब और दीदी मनातू आए। मनातू में वो घर में है, रात हो गई है, चांदनी रात है, चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरी हुई है और चांद की उस रोशनी में साहब और दीदी कहते हैं कि चलिए थोड़ा टहल के आते हैं। साहब और दीदी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले और पास में, यानी जहां आप हम बैठे हैं आज, इस स्थान पे जो जंगल है उसमें विचरण करने के उद्देश्य से पैदल पैदल ही लेकर अपने आप को के साथ निकल पड़े। साहब ने घर से निकलते समय हाथ में एक बंदूक भी उठा ली, क्योंकि बंदूक रखी जाती थी उस समय, और दोनों विचरण करते हुए जंगल में आए हैं। चांदनी रात है, रोशनी है चारों तरफ। उस जंगल में उन्होंने अचानक देखा कि उस चांद की रोशनी में एक अघोरी जो साधु के वेश में बैठा हुआ है, साधु बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साहब ने प्रणाम किया। प्रणाम। मां नीलम आनंद जी भी नजदीक आ गए, उन्होंने भी प्रणाम किया। साहब ने उस साधु से कहा, कल्पना करिएगा कि इसी स्थान की वो घटना है और यहीं पे वो जंगल था उस समय। साहब ने कहा, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, तुम अकेले 15 वर्षों तक शमशान में क्या करते रहे? साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, वो समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो साहब ने कहा कि मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन मैं तो शमशान में साधना करता रहा और मैंने शिव को गुरु बनाया। उस साधु ने फिर से पूछा साहब से कि शिव की तो पूजा करते हैं सारे लोग, तो बताओ तुम शिव को गुरु क्यों मानते हो? लोग शिव को गुरु क्यों माने? लगभग 10-15 मिनट तक साहब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा उस साधु से करते रहे। फिर साधु ने कहा, बड़ा अच्छा बोलते हो। इस पे मां नीलम आनंद जी ने उस साधु से कहा, मां कह रही हैं साधु से कि देखिए ना बाबा, ये अक्सर कहते हैं कि मैं लगता है पिछले जन्म में मैं मेढक था, इसीलिए जब सावन की बारिश होती है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना बाबा, ये कहते हैं कि मैं मेढक था। इस पे वो बाबा हंसने लगे और उन्होंने हाथ के इशारे से जहां वो बैठे थे उसके कुछ ही दूरी पे, जहां एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बाबा ने कहा साहब से कि वो शीशा उठाओ। साहब ने यंत्रवत
जाकर उस शीशा को उठा लिया है। साधु ने कहा अपना चेहरा देखो, तो साहब ने उस आईने को अपने तरफ किया। पीछे लाल रंग से रंगा हुआ वो आईना जब साहब ने अपने चेहरे की तरफ किया तो उस आईने में क्या दिखा? उस आईने में जिसमें वो अपना चेहरा देख रहे थे, अचानक उसमें जो तस्वीर उभरी, जो तस्वीर दिख रही थी, वो तो उनका नहीं था। तो उनके मुंह से निकला बाबा है। बाबा हम किसको कहते हैं? आज तक जितने भी देवी देवता हैं, उन समस्त देवी देवताओं में से एक सत्ता ही ऐसी है जिसको हमने सबसे ज्यादा अपना माना, जिसको हमने बाबा कहा है। बाबा हमने सिर्फ महादेव को कहा है, बाबा धाम जाएंगे हम, बाबा है मेरे। तो बाबा उस दिन साहब के मुख से निकला बाबा है। और देखते देखते जो साधु खड़े थे उनकी रूपरेखा बदलने लगती है। जटाजूट बढ़ जाते हैं, त्रिशूल प्रकट हो जाता है हाथ में, लेकिन सांप कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है बच्चा, सांप और साधु कहीं चले जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। और अभी अभी जो रूप उनका बदला है, मां नीलमानंद उनके आगे हाथ जोड़कर झुक जाती हैं और वो कहती हैं, यहाँ पे उनका पत्नी भाव जागता है। वो कहती हैं, पत्नी भाव मतलब जब जगता है तो पति की कुछ न कुछ शिकायत तो होनी तय है। तो मां नीलमानंद कहती हैं कि देखिए ना सरकार, ये घर में बड़ा उथल पुथल करते हैं, मतलब घर में हलचल सी मच जाती है इनके द्वारा। इस पे साधु ने जो कहा है, इस पंक्ति को साहब ने अनेक बार शिव चर्चाओं में कहा है, प्रयोग किया है इसका, इस वाक्य का, कि साधु ने उस समय कहा इनको, साहब को, कि घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर घर है, घर रहने दो उसको, गृहस्थ आश्रम है ना। और जैसे ही वो सीधी हुई है, खड़ी हुई है, और उन लोगों को देखते देखते वो साधु कहीं नहीं, चांद की रोशनी है, हल्का अंधेरा छाता है, और जैसे ही चांद की रोशनी फिर आती है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। साहब झुककर अपनी बंदूक जो उन्होंने गढ़ से ली थी निकलते समय उठा ली है और दोनों लौट कर आ गए। जब दोनों मनातूगढ़ लौट कर आए, उस रात काफी तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश। और साहब का सरकारी आवास था पाटन में। मां थोड़ा बेचैन हुई, उन्होंने साहब से कहा कि इतनी तेज बारिश में ऊपर की छत भी खराब हो गई थी, बन नहीं पाई, और बारिश इतनी तेज हुई है कि पूरे घर में, कमरे में पानी ही पानी आ गया होगा। सुबह सुबह ये लोग बस तैयार हुए, नाश्ता किया और पाटन की तरफ निकल गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ 6-6 इंच पानी से आंगन और बाहर भरा हुआ है। तो देखकर उन्होंने समझा कि जब बाहर इतना पानी जमा है तो घर के अंदर कितना होगा, क्योंकि छत तो खुली हुई थी, छत खुली हुई है। और अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उस घर के अंदर के कमरे और बरामदा बिल्कुल सूखा है, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं। सुन रह जाते हैं वो लोग। लोग चमत्कार के लिए क्या क्या करते हैं, और साहब और दीदी का जीवन ऐसा रहा जिसमें चमत्कार स्वतः घटित होते रहे। उनके सोचने मात्र से वो चीजें घटित होती रही जो उन्होंने चाहा, जो उन्होंने कह दिया सो हो गया। और धीरे धीरे साहब के मन ने ये समझ लिया कि चमत्कार से जीवन नहीं चलता, खिलौनों से जीवन नहीं चलता, चमत्कार से आगे की दुनिया भी एक बड़ी दुनिया है जिसको शिव की दुनिया कही जाती है।
और शिव की दुनिया में जाने के लिए चमत्कार काम नहीं आते। शिव के पास जाने के लिए, शिव का सानिध्य लेने के लिए मात्र हृदय का भाव ही काफी है। महादेव हृदय का भाव ही स्वीकार करते हैं, न हमारे फल और फूल, न हमारे अक्षत, न हमारे कर्म कांड। महादेव को क्या चाहिए? महादेव मात्र हृदय का भाव ही ग्रहण करते हैं, और हृदय का भाव हर व्यक्ति के पास है, सबके पास है, क्योंकि शिव ने सबको दिया है, परंतु जो दिया है उसी में से थोड़ा उनको वापस भी तो चाहिए। तो साहब और दीदी के इस संकल्प को लेकर आज पूरी दुनिया में शिव के शिष्य जा रहे हैं। संदेश मात्र सबका यही रहता है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। उस भगवान शिव को जो सबकी पूजा तो होती रही सबके द्वारा जिनकी, परंतु वो महादेव गुरु भी है। और साहब और दीदी ने यह अनुभूत किया कि गुरु बनकर वो जितना नजदीक होते हैं उतना भगवान बन के भी नहीं हो पाते। ये अलग बात है कि कोई भी गुरु भगवान से ही सानिध्य सुनिश्चित करता है, कोई गुरु ईश्वर से मिलवाता है। शिव भी जब गुरु होंगे तो ईश्वर से मिलवाएंगे, और भगवान से स्वयं ही हमारी मंजिल है, हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। आज दुनिया के तमाम जगहों के लोग जो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय, वर्ण या लिंग के हों, शिव के शिष्य बन सकते हैं। साहब श्री के इस संदेश को सुनकर और बन रहे हैं बहुत तीव्र गति से। जब साहब ने ये बात शुरू की थी, शिव के शिष्यता की बात, शिव चर्चा शुरू की थी, तो याद करिए कि इससे पहले इतिहास जो हमारा कहता है, इस इतिहास में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था। शिव पुराण कथा का प्रचलन था, राम कथा का प्रचलन था, कृष्ण की कथा का प्रचलन था, महाभारत की कथा का प्रचलन था, परंतु शिव चर्चा ये इस जगत में पहली बार साहब श्री के द्वारा धरती पे आई। शिव की चर्चा यानी शिव की बात। हम क्या करते हैं इसमें? हमारे द्वारा की हुई शिव की बात ही, शिव की चर्चा ही शिव की सबसे बड़ी पूजा है। और याद करिए कि साहब ने जो तीनों सूत्र दिए हैं उसमें शिव से दया मांगना भी, दया मांगना, आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता आया। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। जो तुमने किया है वही तुमको मिलेगा, जितना भर किया है उतना भर मिलेगा। परंतु दया का अर्थ होता है तुमने कुछ ना किया हो तब भी मिलेगा। हमारे भाई जो अभी भजन गा रहे थे, एक बड़ा सुंदर भजन इन्होंने गाया था, जो जिसकी पंक्तियां मुझको अक्सर याद रहती है, जिसमें ये गाते हैं, और ये सिर्फ भजन या गीत नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है, ये हमारे जीवन की आवाज है कि जे कभी शास्त्र पुराणों में पढ़ रहे, जिन लोगों ने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कभी पुराण का अध्ययन नहीं किया, जे कहियो शास्त्रों पुराणों न पढ़ लई हिंदी अंग्रेजी न, जिसने कभी हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर को भी लिखना पढ़ना नहीं सीखा, से चर्चा धूरझार करे छे, से चर्चा धूरझार करे छे, मतलब खूब खूब करता है। 12 महीने में न 12 महीने शिव की चर्चा हमारे मुख से निकलती ही रहती है। ये ना मेरी ताकत है ना आपकी ताकत है, ये ताकत है उन साहब और दीदी की जिन्होंने महादेव का रास्ता दिखाया है, महादेव का दर्शन कराया है। आइए हम सभी शिव के शिष्य उस महादेव से, उस महादेव का दर्शन करें जो इस धरती पे, यहाँ इसी स्थान पे
जिन्होंने साहब और दीदी को दर्शन दिया था और जिन्होंने कहा था कि घर को मसान ना बनाना, मत बनाना। हमको आपको भी ये संदेश है कि घर को, गृहस्थ आश्रम को भी बहुत सुंदर बनाना है। जो अपने घर को सुंदर नहीं बना सकता वो दुनिया को सुंदर क्या बनाएगा। तो आइए हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, अपने घर को सुंदर बनाते हैं, शिवमय बनाते हैं। जिस दुनिया के बारे में साहब श्री शिव के शिष्य ने कहा कि मैं नहीं जानता, शिव के बिना संसार की दशा और दिशा क्या होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ यह मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं हम सब अपने धरती में। चलना ही है तो चलिए शिव की ओर, बनना है तो बनिए शिव, जीना है, रहना है तो शिव बनकर रहिए, जैसा उन्होंने अपने आचरण से दिखाया है। और आज इस धरती पे भी उन्हीं के कारण हम और आप सब इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन से, जिन्होंने आज की ये यात्रा तय की है, मनातू की ये यात्रा आपके जीवन की यादगार यात्रा बन के रहे। दीदी का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, साहब और दीदी का ये परिवार जो आज शिव शिष्यों के लिए एक होकर खड़ा है। महादेव की असीम दया सब पे बरसती रहे कि ये सब एक बन के खड़े रहें और आने वाले लोगों का इसी तरह स्वागत और बात करते रहें। ये धरती गौरवान्वित होती रहे और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लगे कि वो अपने घर आया। अपने घर से लौटते समय जिस तरह आंखों में आंसू होते हैं और हृदय भरा हुआ रहता है, आंखें डबडबाई हुई रहती हैं और मुख कुछ बोल नहीं पाता। आज इस मनातू की धरती से विदा होते समय भी हम सबके हृदय में ऐसा ही भाव है। इस मिट्टी को हम नमन करते हैं, जिस मिट्टी में कहते हैं ना कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आओ भाई तुम्हें दिखाएं। मिट्टी इस मनातू ग्राम की, इस मिट्टी को नमन करो। ये मिट्टी है बलिदान की, ये साहब और दीदी के जीवन की जगह है। इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी से ये अनुरोध है कि जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, अभी बहुत धीमे धीमे कदमों से पहले पीछे के लोग धीरे धीरे जाएं, फिर आगे के लोग धीरे धीरे जाएं और तब तक अभी भजन चलते रहेंगे। जब तक आप लोग सुरक्षित अपने घर ना पहुंच जाएं तब तक सावधान रहिए, अच्छे से जाइए और शुभ यात्रा आपके जीवन की भी और आपके लौकिक घर लौटने की भी। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। वो शिव हम सब के अंदर जग जाए, इसकी कामना है। हम सबका जीवन शिवमय हो, इसकी कामना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने सुना एक महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया आप अभी बैठ जाए, सारे लोग खड़े हो गए हैं, आप कृपया बैठे। अन्नू भैया का जो आवेदन था मामा के पास, वह आवेदन स्वीकृत हुआ है। मैं निवेदन करूंगा मामा जी से, कृपया अन्नू भैया के आवेदन और हम सारे गुरु भाई गुरु बहनों की जो स्वीकृति मिली है उसको अपनी सहमति देकर हम लोगों को कृतार्थ करें। आज मनातू के पावन धरती पे दीदी नीलम आनंद का जो जन्मस्थली है, इसके जो आप महोत्सव के कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, अन्य अन्य राज्य से, अनेक प्रखंडों से जो तमाम हमारे शिव परिवार के माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको अपने तरफ से नमन करता हूं। और मैं काफी गदगद हूं कि हमारी बहन नीलम आनंद के देन से पूरे कोने कोने में शिव चर्चा का आयोजन हो रहा है। इससे हमको काफी खुशी मिल रहा है और सीख भी मिल रहा है। अभी हमारे अन्नू बाबू इस मंच से कह रहे थे कि दीदी के नाम से यहाँ स्मृति भवन बनना चाहिए। तो हम तमाम महुआर परिवार
जो दीदी नीलम आनंद के छोटे बड़े भाई भौजाई भतीजा भांजा जितने लोग हैं, हम तमाम परिवार के ओर से मैं तमाम शीर्ष परिवार को ये वादा वचन के देना चाहता हूँ कि स्मृति भवन बनाने में जितनी भी भूमि की जरूरत है हमारा परिवार देने को तैयार है। आप लोग अपने तरीके से बनवाने का काम करें। जय जय